लास्ट टर्न पे मैंने बच्चों आपको बताया था कि आप लोग घर पे रिवाइज करोगे टॉपिक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन टर्म्स, वो आप सब लोगों ने कर लिया होगा। और जो मैंने आपको असाइनमेंट सेंड किया था उसकी आपने 1 to 38 क्वेश्चंस कर लिए होंगे। सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि बिल्कुल नया है, 12th क्लास का है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे, जब हम नोट्स लिखेंगे तो लिखा करेंगे सीपी बोले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 टाइप की होती है। पहले तो हम ये समझ लेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको एक टर्म की जरूरत पड़ेगी, मोलैलिटी। स्मॉल एन इसका नोटेशन होता है। मोलैलिटी आपने पढ़ी होगी, पहले ही पता होगा। नंबर, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के वह मोल जो 1 किलो सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। और इसका जो सिंबल होता है स्मॉल एन। मोलैलिटी का फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप ब्रेक कर सकते हो गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्वेंट को हम लेंगे ग्राम में और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोग्राम होगा। हमने उस किलोग्राम को ब्रेक कर लिया इसमें, ये 1000 ऊपर का है। दिस इज द फार्मूला ऑफ मोलैलिटी। एक तो इस टर्म की जरूरत पड़ेगी, इट्स यूनिट इज मोल पर केजी। मोलैलिटी सबको क्लियर हो गई। मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एक टर्म की जरूरत पड़ेगी आपको, मोल फ्रैक्शन। सपोज कर लो हमारे पास सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं, ए एंड बी। ए के मोल्स हैं सपोज कर लो Na और बी के मोल्स हैं Nb। ये कोई एक नंबर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 4, 6, 9, 10 जो भी हो, कुछ भी हो। हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ए का। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सिमिलरली एक्स ए और एक्स बी से हम रिप्रेजेंट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है और नीचे भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये 2 टर्म हैं जो मैंने आपको रिवाइज करवाई कंसंट्रेशन टर्म्स में, एक मोलैलिटी और दूसरी मोल फ्रैक्शन। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? पहली बात तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन। जो भी होंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी होंगी, सॉल्यूशन की, और डिपेंड करेंगी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की होंगी मगर डिपेंड किस पे करेंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। These are the properties of solution which depend upon the number of solute particles only। कौन सा सॉल्यूट है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूट का नेचर क्या है, उसका मोलर मास क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है उसके, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ और सिर्फ किससे पड़ेगा, नंबर से। नंबर डबल कर देंगे हम तो प्रॉपर्टीज डबल हो जाएगी, नंबर हाफ कर देंगे तो प्रॉपर्टी हाफ हो जाएगी। सपोज कर लो मैंने 1 मोल यूरिया डिजॉल्व कर, आपने 1 मोल ग्लूकोज डिजॉल्व करा 1 किलो सॉल्वेंट। मैंने भी कितना ले लिया, 1 किलो सॉल्वेंट, आपने भी कितना ले लिया, 1 किलो सॉल्वेंट। मेरे यहां कोई प्रॉपर्टी अगर डेवलप x हुई मेरे सॉल्यूशन में, तो आपके सॉल्यूशन में भी प्रॉपर्टी कितनी डेवलप होगी, x, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स मेरे हैं वही नंबर ऑफ मोल्स आपके हैं। यूरिया का मोलर मास 60 होता है, ग्लूकोज का कितना होता है, 180, यानी मोलर मास पे डिपेंड नहीं करेंगी कौन सी प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव। यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2 होगा, ग्लूकोज का C6H12O6 होगा। इसका स्ट्रक्चर अलग होगा, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा।
यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depend upon the number of solute particles only. सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे? solute particles पर. These are independent of their structure, molar mass, constituents, etc. सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेंगी प्रॉपर्टी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं. अब पार्टिकल्स में सॉल्यूट के मोल कितने हैं या मॉलिक्यूल कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर नंबर ऑफ मोल्स डबल होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डबल होंगे. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसकी प्रॉपर्टी हुई? सॉल्यूशन की. किस पे डिपेंड करेंगी? सिर्फ सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे. सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी, स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करेंगी. ये एग्जांपल बिल्कुल क्लियर हो गया. चार टाइप की होती है. फर्स्ट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर. मैंने यहाँ पर एक स्टार लगाया है, इसका मैं मीनिंग समझाऊंगा कि ये मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है. लोअरिंग मीन्स कम होना, एलिवेशन मीन्स इंक्रीज होना और डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज होना. डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज होना. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग मीन्स डिक्रीज होना. वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर कम हो रहा है. किसका? सॉल्यूशन का, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं? सॉल्यूशन की. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. किसका इंक्रीज होगा? सॉल्यूशन का, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी है? सॉल्यूशन की. सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, डिक्रीज होगा. किसका? सॉल्यूशन का. डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्वेंट के, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज के अंदर जो सॉल्यूट हम लेंगे दैट इज नॉन वोलेटाइल. सॉल्यूट इवेपोरेट नहीं होगा और सॉल्वेंट वोलेटाइल. इन जनरल हम सोच सकते हैं कि ये सॉलिड होगा जनरली और ये क्या होगा, और सॉलिड में भी वो सॉलिड जो नॉन वोलेटाइल, जैसे चीनी और पानी. तो जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा या फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो पानी का होगा, शुगर का तो होगा नहीं. तो ये जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे हमने कहा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर कम हो गया. किसका? सॉल्यूशन का. किससे? सॉल्वेंट से. सिमिलरली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आप समझ जाओगे कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. किसका बढ़ गया? सॉल्यूशन का बढ़ा. किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्वेंट. सॉल्यूट का तो होगा ही नहीं. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ. किसका? सॉल्यूशन का. और किससे? सॉल्वेंट्स. तो ये तीन डेफिनेशन हम समझ पा रहे हैं कि लोअरिंग मींस कम होना, एलिवेशन मींस इंक्रीज होना और डिप्रेशन मींस डिक्रीज होना. पहले ही हम प्रॉपर्टी अब डिस्कस करना शुरू करेंगे. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. यहां पे पहली टर्म ये आती है कि वेपर प्रेशर क्या होता है. कोई भी लिक्विड आप ले लो, 11th में आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ा होगा. कोई भी लिक्विड हमने लिया, एक कंटेनर में लिया. कंटेनर क्लोज है क्योंकि इसमें हम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करवाना चाह रहे हैं. ये सॉल्वेंट कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड के पार्टिकल्स हैं अपर सरफेस. इसमें कोई भी सॉल्वेंट है. इवेपोरेशन, ये मॉलिक्यूल ऊपर रहेंगे. कंटेनर क्लोज है, यहीं पर इकट्ठे हो जाएंगे. स्टार्टिंग में सिर्फ इवेपोरेशन हो रहा होगा. कुछ देर के बाद कंडेंसेशन होना शुरू होगा और आफ्टर सम टाइम व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, हम इसमें क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया. इक्विलिब्रियम में इन वेपर्स का जो प्रेशर होगा दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन ये हुई, द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid at equilibrium is known as vapor pressure. हमें तो ये वेपर प्रेशर पढ़ा, हमको पढ़नी है प्रॉपर्टी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लोअर हुआ यानी कम हुआ. सपोज कर लो ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हमने रिप्रेजेंट करा P0 से. ये आ गया सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा. ये है सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो मैंने सॉलिड रिप्रेजेंट किए हैं. ये हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड दीज आर सॉल्वेंट.
अब हुआ क्या, आप जरा इमेजिन करो, सरफेस का कुछ पार्ट ऑक्युपाई कर लिया किसने, सॉल्यूट पार्टिकल्स ने, और सॉल्यूट है हमारा नॉन वोलेटाइल। सपोज कर लो इन सॉल्यूट पार्टिकल्स ने 20% पार्ट सरफेस का ऑक्युपाई कर लिया। सॉल्यूट खुद तो इवेपोरेट होगा भी नहीं, अपने से नीचे वाले सॉल्वेंट को भी इवेपोरेट नहीं होने देगा। अब सरफेस का थोड़ा सा पार्ट ब्लॉक हो गया, सपोज कर लो इसने 20% सरफेस एरिया का पार्ट ब्लॉक कर दिया सॉल्यूट पार्टिकल्स ने। अब इवेपोरेशन होगा 80% एरिया से, कम मॉलिक्यूल्स वेपर्स में जाएंगे, कम में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये वेपर प्रेशर हुआ सॉल्यूशन का, इसको हमने रिप्रेजेंट करा PS से। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज सम फ्रैक्शन ऑफ सरफेस इज ऑक्युपाइड बाय सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम वेयर नो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। सरफेस का कुछ पार्ट सॉल्यूट पार्टिकल्स ने ऑक्युपाई कर लिया, इस वजह से वहां से इवेपोरेशन नहीं हुआ। अब इवेपोरेशन कम एरिया से होगा तो कम वेपर्स बनेंगे। तो ये हुआ कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में लोअरिंग कमी क्यों हुई, बिकॉज जब हमने सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाया तो उसमें सॉल्यूट बोला, और सॉल्यूट का कुछ पार्ट किसने ऑक्युपाई कर लिया, सरफेस का कुछ पार्ट किसने ऑक्युपाई कर लिया, सॉल्यूट ने, जहां से इवेपोरेशन नहीं होगा, जहां से इवेपोरेशन नहीं होगा, इसलिए वेपर प्रेशर लोअर हो गया। अब हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या हुई, हम लिखेंगे when a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, then the vapor pressure of resulting solution decreases. This decrease in vapor pressure is known as lowering in vapor pressure. आप इसको नोट भी कर सकते हो। आप लिखना स्टार्ट करोगे when a non-volatile solute, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ when a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, then the vapor pressure of resulting solution decreases. This decrease in vapor pressure is known as lowering in vapor pressure. अब अगर हम इसी स्टाइल से डेफिनेशन अगर हम दें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन मींस इंक्रीज होना, तो बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिखी जाएगी। आप लिखोगे when a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, then the, यहाँ पे आएगा boiling point of resulting solution increases. Elevation means increases. This increase in boiling point is known as elevation in boiling point. Definition same रहेगी, बस terms चेंज होंगी। वेपर प्रेशर की जगह आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीज की जगह आ जाएगा इंक्रीज, क्योंकि एलिवेशन मींस होता है इंक्रीज होना। थर्ड डेफिनेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मींस भी डिक्रीज होना होता है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे when a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, then the freezing point, यहाँ पे ध्यान रखना फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस, क्योंकि डिप्रेशन मींस होता है डिक्रीज होना। दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम है। हम फिलहाल पढ़ रहे हैं फर्स्ट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर समझ में आ गया, लोअरिंग क्यों हुआ ये समझ में आ गया। लोअरिंग इसलिए हुई क्योंकि सरफेस का कुछ पार्ट ऑक्युपाई कर लिया सॉल्यूट पार्टिकल्स ने, जहां से कि एलिवेशन नहीं, वो इवेपोरेशन नहीं होगा। कम सरफेस एरिया से इवेपोरेशन होगा, कम वेपर्स बनेंगे, तो उनका प्रेशर भी क्या होगा, कम। हमने 0 सफिक्स लगाया है सॉल्वेंट के लिए और S लगाएंगे सॉल्यूशन के लिए।
P0 की वैल्यू बड़ी होगी और PS की वैल्यू कम होगी। अब हम सोचें, कैलकुलेट करें कि कितनी कमी आई वेपर प्रेशर में। उसी कमी को हम नाम देंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P0 माइनस PS। P0 था सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, PS होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। सपोज कर लो इसकी वैल्यू हमने एज्यूम कर ली 700 मिलीमीटर है और इसकी वैल्यू 760 मिलीमीटर। तो कितनी कमी आई? सॉरी 660। कितना डिक्रीज हुआ? 700 माइनस 660, 40 मिलीमीटर की लोअरिंग हुई। ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, शॉर्ट में हम खाली मिलीमीटर लिखते हैं। ये 700 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, ये 660 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो हम P0 माइनस PS, क्योंकि P0 की वैल्यू बड़ी है, P0 इज ग्रेटर देन PS। यहां पर एक टर्म आएगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो भी लोअरिंग हुई आपकी वेपर प्रेशर में, उसको रिलेट कर दो आप प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। इस टर्म को हम नाम देते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो लिखा हुआ है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये मैंने जो स्टार लगाया था, इसका ये मतलब है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी हम कुछ देर के बाद प्रूव करेंगे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जनरली लिखा हुआ होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 4 टाइप्स, और पहले लिखा हुआ होगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप ये ध्यान रखोगे कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी? रिलेटिव लोअरिंग। अभी हम इसको प्रूव करेंगे। इसमें आता है नेक्स्ट राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट आएगा राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ, दो है राउल्ट्स लॉ हमारे सिलेबस को। पहला है फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इन्होंने ये कहा था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहां पर जो n है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो जब हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, और ये टर्म है तो वहां पे लिखी हुई है लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दिस इज द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल होगा फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा तो सॉल्यूट बहुत कम होगा, सॉल्यूट कम होगा तो इस टर्म को हम n मान सकते हैं। सॉल्यूट बहुत कम है सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, उसको हमने नेग्लिजिबल कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो राउल्ट्स लॉ ये फॉर्म में आ गया। न्यूमेरिकल में हम ये वाला यूज करेंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सॉल्यूट के, तो सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास, सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का मोलर। स्मॉल लेटर हम सॉल्यूट के लिए लेंगे और कैपिटल लेटर सॉल्वेंट। अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है। सॉल्वेंट का वेट अपॉन सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट। अब राउल्ट्स लॉ जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे। स्मॉल n की वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल N की, तो ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्मॉल w is the mass of solute, small m is the molecular mass of solute, this is mass of solvent and this is molecular mass of solvent। न्यूमेरिकल में हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे,
थ्योरेटिकली लिखने को आएगा तो हम यही लिखेंगे कि द अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये होगा। अब इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। जो हमने आपको असाइनमेंट दिया है उसमें जो न्यूमेरिकल है, एक हेडिंग पड़ा हुआ होगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, 3 से 4 न्यूमेरिकल। ये वाला फार्मूला वहां एप्लीकेबल होगा, ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे, क्वेश्चन करोगे, जो नहीं आएंगे वो आप मुझसे पूछोगे, ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन नंबर डाल दोगे, मैं उसका सॉल्व करके समझा दूंगा। फोन कर कॉल कर देना, आप भी कर सकते हो। जब आप कर लोगे या क्वेश्चन नंबर भेज दोगे तो फिर मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा। आज हमने इस चैप्टर में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में पहला टॉपिक हमने पढ़ा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ये फिनिश है। वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होती है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, और अगर वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुई तो क्यों हुई, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके आप क्वेश्चन करो। सेकेंड वीडियो में मैं आपको इसकी नेक्स्ट जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो साइन करूंगा, ठीक है। फिर थर्ड मैं जल्दी जल्दी करूंगा, अगर 2 या 3 दिन में हम लोग ये चैप्टर कवर करेंगे।